गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 2 का एसएसटी किताब का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हाउसेस। मतलब आज हम लोग घरों के प्रकार के बारे में जानेंगे कि घर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और घर हम लोग क्यों बनाते हैं। ये सारा कुछ इस चैप्टर में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। वी नीड ए हाउस टू लिव इन। अब पहला सवाल यहाँ पे ये उठता है कि घर जो है हम लोग क्यों बनाते हैं या घर का क्या ज़रूरत है। तो आंसर इसका यही है, वी नीड ए हाउस टू लिव इन। हम लोग घर या फिर हम लोग को घर का ज़रूरत रहने के लिए होता है, ताकि उसमें हम लोग रह सकें। ए हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, थीव्स, वाइल्ड एनिमल्स, रेन एंड डस्ट। एक घर जो होता है वो हमें काफ़ी चीज़ों से बचाता है। जैसे अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो घर में अगर चले जाएंगे तो गर्मी कम लगेगा, यानी गर्मी से बचाता है। कोल्ड ठंड से बचाता है। थीव्स चोरों से बचाता है। वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों से बचाता है। रेन बारिश से बचाता है। एंड डस्ट यानी धूल से बचाता है। एक घर हमें बहुत से चीज़ों से बचाता है। क्या क्या? तो हीट, कोल्ड, थीव्स, वाइल्ड एनिमल्स, रेन, डस्ट। गर्मी, ठंड, चोरों, जंगली जानवरों, बारिश और धूल से। आवर बिलोंगिंग्स आर ऑल्सो सेफ इन आवर हाउस। हमारा जो संपत्ति होता है, अब संपत्ति में कुछ भी हो सकता है, चाहे वो हमारा कपड़ा हो, चाहे जूता हो, चाहे चप्पल हो, चाहे किताब कॉपी हो, चाहे धन दौलत हो, वो सारा हमारा संपत्ति है। तो हमारा संपत्ति भी जो है हमारे घर में सुरक्षित रहता है। आवर हाउस गिव्स अस कंफर्ट। हमारा घर हमें आराम देता है, क्योंकि हम लोग बाहर में उतना आराम नहीं प्राप्त कर सकते हैं जितना हम लोग घर में प्राप्त कर सकते हैं। ठंड लगेगा तो तुरंत जो है वो घर के अंदर चले जाएंगे, कंबल वगैरह ओढ़ करके सो जाएंगे तो ठंड नहीं लगेगा। गर्मी का मौसम आया तो तुरंत फैन चालू किए तो गर्मी दूर हो गया। बारिश का मौसम आया तो घर के अंदर आ गए तो बारिश का पानी जो है हमारे ऊपर नहीं आएगा। तो बहुत सारा से चोर वगैरह से भी रक्षा करता है, जिसके कारण हम लोग जो अपने घर में आराम महसूस करते हैं। अब अगला है काइंड्स ऑफ हाउसेस, यानी घरों के प्रकार, कि घर कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस, कच्चा हाउसेस एंड पक्का हाउसेस। अलग अलग प्रकार के घर होते हैं, जिसमें से कुछ घर का प्रकार बताया है कच्चा हाउस और पक्का हाउस। कच्चा हाउसेस आर मेड अप ऑफ मड, लीव्स, स्ट्रॉ, बम्बू, इटीसी। अब कच्चा घर जो होता है वो क्या चीज़ से बना होता है? तो मड यानी कीचड़ से, लीव्स मतलब पत्ते से, और स्ट्रॉ बम्बू मीन्स पुआल बांस से बने होते हैं। यानी इतने कमज़ोर होते हैं कि अगर हवा का बहुत तेज झोंका आया तो ये ख़त्म हो जाएगा। दे आर वीक हाउसेस। ये घर बहुत कमज़ोर होते हैं। दे डू नॉट लास्ट लॉन्ग। ये काफ़ी लंबे समय तक नहीं चल सकते हैं। दे फॉल डाउन इन स्टॉर्म और हैवी रेन्स। ये अगर बहुत ज़्यादा तेज़ तूफान आ गया या बहुत ज़्यादा बारिश हो गया तो ये घर गिर जाएंगे, क्योंकि ये घर जो है मिट्टी का है, पत्ते का है और पुआल बांस का है। तो ये बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, ज़रा सा हवा का झोंका चला तो ये गिर जाएगा। ए हट इज़ ए कच्चा हाउस। एक झोपड़ी जो है वो एक कच्चा घर का उदाहरण है। सच हाउसेस आर यूजुअली फाउंड इन विलेज। और ऐसे घर जो है अधिकतर गाँव में पाए जाते हैं। यानी झोपड़ी जो हम लोग को देखने के लिए मिलेगा वो हमेशा गाँव देहात में ही मिलता है। तो झोपड़ी वाले जो घर होते हैं वो अधिकतर गाँवों में पाए जाते हैं। शहर में जो होता है वो पक्का घर पाया जाता है। अब इसके आगे घर का दूसरा प्रकार है पक्का हाउस। तो पक्का हाउसेस आर मेड ऑफ ब्रिक्स, स्टोन्स, सीमेंट, वुड एंड आयरन। पक्का घर जो होते हैं वो किसी से बने होते हैं? तो ब्रिक्स यानी ईंट से, स्टोन्स यानी पत्थरों से, सीमेंट, वुड लकड़ी से, और आयरन यानी कि लोहा का जो छड़ हम लोग डालते हैं उससे सारा ये पक्का हाउस बना होता है। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग हाउसेस एंड लास्ट लॉन्ग।
ये घर काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं और लंबे समय तक चलते भी हैं। जैसे झोपड़ी क्या था कि हवा का एक झोंका आने से वो गिर गया, लेकिन ये जो हम लोग पक्का हाउस बनाए हैं, पक्का घर बनाए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि इसमें हम लोग क्या क्या लगाए हैं, तो ईंट लगाए हैं, कंकड़ लगाए हैं, सीमेंट लगाए हैं, लकड़ी लगाए हैं और लोहे का छड़ लगाए हैं, जिसके वजह से ये घर जो है काफ़ी ज़्यादा मजबूत बन गया है। दे आर मोस्टली फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज़। ये सारे घर अधिकतर शहर और नगर में पाए जाते हैं। जो छोटे छोटे नगर होते हैं या शहर होते हैं तो वहाँ पे पक्का हाउसेस पाए जाते हैं। पक्का हाउसेस कैन बी सिंगल स्टोरेड, बंगलो, डबल स्टोरेड और मल्टी स्टोरेड। अब पक्का हाउस जो है वो भी क्या हो सकता है, बहुत तरह का हो सकता है। सिंगल स्टोरेड मतलब एक तल्ला, डबल स्टोरेड मतलब दो तल्ला, और मल्टी स्टोरेड यानी कि बहुतल्ला, यानी कि बहुत सारा उसका तल्ला रहेगा। यानी एक तल्ला, दो तल्ला, तीन तल्ला, चार तल्ला, पाँच तल्ला, इस तरह से गिनते जाएंगे तो हो सकता है 50 तल्ला, 100 तल्ला, इस तरह से हो सकता है। तो ये सारा कहाँ देखने के लिए मिलेगा, तो शहर में, जैसे मुंबई, दिल्ली, पटना, ये सब में हम लोग को मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स यानी भवन जो है वो देखने के लिए मिलता है, जिसमें बहुत सारा तल्ला होता है, 50, 100, उससे भी ज़्यादा, इसीलिए उसको बोलते हैं मल्टी स्टोरेड। और नगर वगैरह या छोटे छोटे जो शहर होते हैं वहाँ पे हम लोग को सिंगल स्टोरेड, जिसको हम लोग बंगलो बोल सकते हैं, जो एक तल्ला घर होगा उसको हम लोग बोलेंगे बंगलो। और डबल स्टोरेड यानी दो तल्ला घर होगा। मल्टी स्टोरेड भी हो सकता है, जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया भी गया है, ए सिंगल स्टोरेड हाउस और ए बंगलो, यानी एक तल्ला घर या फिर बंगलो। अब हम लोग इनफैक्ट में आते हैं। इनफैक्ट में क्या बताया जा रहा है, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लैट्स। जो बहुत तल्ला घर होते हैं या बहुत तल्ला भवन होते हैं तो उन्हें फ्लैट भी कहा जाता है। यानी एक तल्ला जो होता है उसको बोलते हैं एक फ्लैट, दो तल्ला है तो उसको दूसरा फ्लैट बोलेंगे, तीसरा तल्ला होगा तो उसको तीसरा फ्लैट बोलेंगे। फ्लैट्स हेल्प अस टू सेव स्पेस। फ्लैट जो है वो जगह को बचाने में हमारा मदद करते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारा जगह जो है काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा। यानी कि एक ही जगह पे हम जो है बहुत बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर देंगे तो क्या होगा कि नीचे स्पेस कम है लेकिन ऊपर में धीरे धीरे वो बढ़ते जाएगा। जैसे ज़मीन मेरे पास कम है तो उस ज़मीन का हम ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। कैसे, तो उसके ऊपर बहुत सारा बिल्डिंग बना देंगे, बहुत सारा फ्लैट बना देंगे, तो ज़मीन कम होते हुए भी हम बहुत ज़्यादा उसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ फिगर में हम लोग देख सकते हैं डबल स्टोरेड हाउस यानी दो तल्ला वाला घर, ये मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स जिसको हम लोग फ्लैट बोलते हैं, जिसमें बहुत तल्ला भवन होता है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं सम अदर हाउसेस, कुछ दूसरे घर। जैसे हम लोग कच्चा हाउस और पक्का हाउस के बारे में जान गए, अब दूसरे घरों के बारे में जानते हैं। बहुत सारे और भी घर होते हैं। तो पहला जो दूसरा घर है वो क्या है, टेंट्स, जिसको हम लोग तंबू बोलते हैं। टेंट्स आर टेम्पोररी हाउसेस मेड ऑफ क्लॉथ और कैनवस। तंबू जो होते हैं वो टेम्पोररी हाउसेस हैं, यानी अस्थाई घर, जो कहीं भी हम लोग जो है थोड़ी देर के लिए बनाते हैं। जो किससे बनाया जाता है, तो कपड़े या फिर कैनवस, यानी कि जो मोटा मोटा तिरपाल जैसा जो पाल होता है, जिसको हम लोग तिरपाल भी बोल सकते हैं, तो उसकी मदद से तंबू को बनाया जाता है। टेंट्स कैन बी फोल्डेड एंड टेकन टू एनी प्लेस। तंबू को क्या कर सकते हैं हम लोग, तो मोड़ सकते हैं और उसको किसी भी जगह ले जा सकते हैं, क्योंकि वो कपड़ा और तिरपाल से बना होता है। जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया भी गया है तंबू को। तो इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, थोड़ा सा कपड़ा चाहिए और 2-4 कीला चाहिए, जिसको हम लोग ज़मीन में गाड़ देंगे और उससे रस्सी से निकाल करके उसको बांध देंगे, और 2-4 खंभा चाहिए जिसके ऊपर हम लोग उसको डालेंगे, यानी घर के जैसा बनाने के लिए। तो इसको हम लोग मोड़ करके कहीं भी ले जा सकते हैं। सिमिलरली दे कैन बी फिक्स्ड एनीवेयर। और इसी तरह ये कहीं भी जो है इसको फिक्स किया जा सकता है, यानी बैठाया जा सकता है। अगर एक जगह से दूसरे जगह ले गए तो फिर वहाँ पे तंबू बना सकते हैं हम लोग। सोल्जर्स एंड स्कॉट्स यूज टेंट्स। सोल्जर्स यानी जो हमारे सैनिक हैं
और स्कॉट्स यानी जो पहरेदार वगैरह होते हैं इन तंबुओं का ज़्यादा उपयोग करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारे देश के सैनिक होते हैं या किसी भी देश के सैनिक होते हैं या कोई भी पहरेदार होते हैं तो किसी भी जगह पे ज़्यादा दिन के लिए नहीं रुकते हैं। तो ज़्यादा दिन के लिए नहीं रुकेंगे तो वहाँ पे अगर हम लोग बोलेंगे कि नहीं पक्का घर बना लो तो उस घर में फिर वो दोबारा रहने के लिए तो जाएगा नहीं। इसीलिए वहाँ पे टेंट बनाया जाता है ताकि वो कुछ दिन के लिए वहाँ पे रहे और उसके बाद फिर वापस उसको मोड़ करके अपने साथ ले जाए, फिर जहाँ जाएगा फिर वहाँ बनाएगा। दूसरा घर का प्रकार है सम पीपुल डू नॉट लिव एट एनी प्लेस। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक ही जगह पे नहीं रह सकते हैं या फिर किसी जगह पे रहते ही नहीं हैं, वो घूमते रहते हैं। आज यहाँ है तो कल वहाँ है, कल वहाँ है तो परसों वहाँ है, मतलब एक जगह पे कभी ठहर के वो रहेंगे नहीं। दे आर ऑलवेज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ वर्क। ये काम की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह हमेशा भटकते रहते हैं। एक जगह काम नहीं मिला दूसरे जगह गए, दूसरे जगह काम नहीं मिला तीसरे जगह गए, इसी तरह से दिन भर मतलब वो सारा समय भटकते ही रहते हैं। दे आर नोन एज नोमैड्स। इनको बंजारा के नाम से जाना जाता है। बंजारा जिनको हम लोग खानाबदोश भी बोल सकते हैं, जो एक जगह कभी ठहर के नहीं रहेंगे, हमेशा जो है वो काम की तलाश में इधर से उधर भटकते रहते हैं। दे हैव देयर हाउसेस ऑन व्हील्स। और इनका जो घर होता है उस पर चक्का लगा हुआ रहता है, जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया भी गया है, चक्का लगा हुआ है घर में। दे ट्रैवल इन ए कैरावैन। और ये कारवां या फिर काफिला इस पे यात्रा किया करते हैं। ये जो यहाँ पे चक्का जो लगा हुआ है घर में इसी को बोला जाता है कैरावैन या फिर काफिला, यानी झुंड में जो है इन लोग ट्रैवल करता है, अकेले कोई भी नहीं रहता है। अब इसका तीसरा घर का प्रकार है हाउस बोट्स। हाउस बोट्स जिसको हिंदी में शिकारा बोलते हैं। हाउस बोट्स फ्लोट ऑन वाटर। हाउस बोट जो होते हैं शिकारा वो पानी में तैरते हैं। दीज आर बिग बोट्स ऑन विच हाउसेस आर बिल्ट विथ वुड। ये सारे नाव जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं क्योंकि इनके ऊपर लकड़ी के मदद से घर बनाया जाता है। इसीलिए इस नाव को भी बड़ा बनाया जाता है ताकि घर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन सके। यू कैन सी ए हाउस बोट फ्लोटिंग इन ए लेक इन कश्मीर। हम लोग हाउस बोट को तैरते हुए कहाँ देख सकते हैं? तो जब हम लोग कश्मीर जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग हाउस बोट को झील में तैरते हुए देख सकते हैं। कश्मीर का जो झील है वहाँ पे हाउस बोट यानी शिकारा को तैरते हुए देख सकते हैं। और अगर हम लोग वहाँ नहीं जाते हैं तो हम लोग यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं। हाउस बोट को यहाँ दिखाया गया है कि एक बड़ा सा नाव है और उसके ऊपर घर बनाया गया है और वो पानी में तैर रहा है। अगला प्रकार है घर का मैनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड रिमेन कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। बहुत सारे पृथ्वी पे ऐसे जगह हैं या पूरी दुनिया में ऐसे जगह हैं जो पूरे साल के दौरान बर्फ से ढके होते हैं। पूरे साल के दौरान बर्फ से ढके होते हैं। एट सच प्लेसेस वुड मड और स्ट्रॉ इज नॉट अवेलेबल। तो ऐसे जगहों पे क्या होता है कि लकड़ी, कीचड़ या फिर पुआल, बांस जो होता है वो अवेलेबल यानी उपस्थित नहीं होता है, नहीं मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर रहा है। तो लकड़ी वगैरह तो मिलने का चांस ही नहीं है क्योंकि बर्फ़ से सारा पेड़ जो है वो ढका रहता है, तो सारा पत्ता वगैरह उसका ढका हुआ है ठंड से। तो इसीलिए ऐसे जगहों पे लकड़ी या फिर कीचड़ या फिर पुआल, बांस नहीं मिलता है। पीपुल हु लिव इन सच प्लेसेस बिल्ड देयर हाउसेस विथ आइस ब्लॉक्स। अब जहाँ पे लकड़ी नहीं मिलेगा, कीचड़ नहीं मिलेगा, ईंट वगैरह नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे लोग घर कैसे बनाएंगे? तो वहाँ के लोग अपने घरों को बर्फ़ के टुकड़े से, जो बर्फ़ वहाँ पे गिरता है क्योंकि बर्फ़ से पूरा साल वो ढका रहता है, तो बर्फ़ का जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है उसी से ईंट बना करके घर बनाते हैं। ए हाउस बिल्ट ऑफ आइस इज कॉल्ड एन इग्लू। और इस प्रकार का जो बर्फ़ की मदद से घर बनाया जाता है उसे इग्लू बोला जाता है। और इस घर में लोग रहते हैं, जैसा कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। इग्लू को जो बर्फ़ के टुकड़े से बना होता है, क्योंकि यहाँ पे लकड़ी वगैरह नहीं मिलता है, इसीलिए लोग बर्फ़ से ही घर बना देते हैं और उसका नाम रख दिए इग्लू।